Sushil Rajbhar. Today we will discuss a keynote symptom in case which ultimately cured the case long standing since years. बेसिकली क्या था, केस में एक पेशेंट आया, हेमोरॉइड्स से परेशान था काफ़ी टाइम से, मीन्स काफ़ी सालों से, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा चुका था, एस्क्यूलस, एलोसोकोट्रिना, रेथैनिया एक्सेट्रा, बहुत सारी मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब की जा चुकी थी। रिलीफ होता था, एक ही चीज़ थी, रिलीफ होता था, बट कम्प्लीटली क्योर किसी मेडिसिन से हो नहीं रहा था। प्रॉपर मैंने भी सारी द रेगुलर केस टेकिंग, प्रॉपर पूरा केस लिया, डाइट रेजिमेन जो भी फॉलो हो रही थी उस टाइम, वो सारी चीज़ पूछा, हिस्ट्री सब कुछ पूछा। सो बट आई वॉज नॉट गेटिंग एनी कीनोट सिम्टम और एनी peculiar symptom which distinguishes the case, क्योंकि मेरे भी रिपर्टराइजेशन में सारी रेथैनिया, एस्क्यूलस, नक्स इसी तरह की रेमेडी आ रही थी। फिर पेशेंट एक चीज़ बताया कि जब मैं बैठा रहता हूँ उसके बाद उठने की कोशिश करता हूँ, बहुत पेन होता है, उठा नहीं जाता है। सो अब रिपर्टराइजेशन में के थ्रू तो मुझे इस वक्त नहीं रेमेडी समझ में आ रही थी। सो मैंने बोरिक मटेरियल का पेजेस टर्न करना शुरू किया। मुझे प्लांटागो रेमेडी में एक लाइन दिखी, पेशेंट अनेबल टू स्टैंड, पाइल्स सो बैड दैट पेशेंट इज अनेबल टू स्टैंड, एंड अल्टीमेटली दिस सिम्टम प्रूव्स टू बी अ पाथ ब्रेकिंग। मीन्स इस सिम्टम के बेसिस पे मैंने प्लांटागो रेमेडी, जो बेसिकली हम ओडेंटैल्जिया, टूथेक, टीथ की सेंसिटिविटी, मीन्स टीथ की कंप्लेंट्स में हम प्लांटागो देते हैं, बट यहाँ पर मैंने पाइल्स के केस में दिया। आफ्टर 10 days, आफ्टर 7 or 10 days probably, the patient came and he was much better, and after that I prescribed him Seclac for 1 to 2 months, but there was no symptom of any